सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइस, आज का लिटरेट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1338, रिड्यूस एरे साइज टू हाफ। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं बहुत आपको इजी अप्रोच बताऊंगा और फास्ट भी होगा वो बाकी अप्रोच से। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस एरे ऑफ साइज टू द हाफ। You are given an integer array. You can choose a set of integer and remove all the occurrence of this integer in the array. Return the minimum size of set so that at least half of the integer of the array will are removed। तो बोला गया आपको एक array दिया होगा, अब वो क्या है, उसका साइज को हाफ करना है। इस तरीके से हाफ करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आप उसमें रिमूव करो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, 3, 5, 2 और 7, ये चार तरह के एलिमेंट आ रहे हैं। आपको सेट को हाफ बनाना है, आधा, मतलब सेट का इस का लेंथ 10 है, तो आपको इसको 5 करना है। तो 5 करने के लिए आपको मिनिमम नंबर कौन से मतलब एलिमेंट उठाने में, अगर आप 5 उठाओगे तो आपको 3 3 5 रिमूव करने पड़ेंगे। और अगर आप 2 उठाओगे तो आपको क्या है, 2 2 रिमूव करने पड़ेंगे। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 2, एक 5 को और एक 2 का। तो इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बतानी है। और यहाँ पर इन्होंने क्या, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या आंसर किया गया, चूजिंग 3 और 7 विल मेक अ न्यू एरे 5 5 5 2 2 which is size of 5, okay, which is equal to the half of the size of the old array। तो ओल्ड एरे का साइज था 10, इन्होंने क्या करा, 3 और 7 को उठा लिया। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है। और इन्होंने 7 उठा लिया, 7 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ये ऑटोमेटिकली ये 5 एलिमेंट रिमूव हो गए हैं। और हमने भी क्या इतने रिमूव किए थे, हमने भी 3 5 वाली फ्रीक्वेंसी वाले उठाए थे और 2 2 की फ्रीक्वेंसी उठाए थे, तो हमारा भी 5 हो गया था। तो ये भी वैलिड आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमको काउंट पूछा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमका काउंट हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ काउंट बताना है। अगर हमसे पूछा होता कि वो एलिमेंट बताओ, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, वो एलिमेंट बताओ, तो फिर हम ये चूज करते हैं। तो इस अगर हमको काउंट पूछा तो हम ऐसे कोई फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं जिनका जिनका जो काउंट है वो हाफ आ रहा हो। अगर आप देखो यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ कि पॉसिबल सेट ऑफ टू आर 3 5 3 2। देखो 3 5 3 2 और 5 2, देखो 5 2 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है। अगर तीन हम चार उठा ले और ये भी उठा ले तो ये भी हो सकता है। इसमें भी दो काउंट बन रहा है। देखो इसमें एलिमेंट कितने रिमूव हो रहे हैं, देखो इसमें 3 4 बारी आ रहा है, देखो 3 4 बारी आ रहा है और 2 2 बारी आ रहा है। तो ये 6 हो रहा है, लेकिन 6 भी हमारे क्या है, हाफ से कम है। अगर हमारा साइज एरे का साइज 10 है, तो 6 भी क्या है, 6 से भी वो हाफ या उससे कम बन गया। तो हम, इन्होंने बोला एटलीस्ट हाफ या उससे कम हम बना सकते हैं। तो इसका भी साइज 2 आ रहा है, तो ये भी हमारा वैलिड आंसर होएगा। तो हमें इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, अगर फ्रीक्वेंसी बोली गई है, हमको फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो बेसिक सी बात है, हैश मैप का यूज तो होगा ही कहीं ना कहीं। तो हैश मैप का यूज तो हम करेंगे, साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम सारी की सारी जो है एरे के एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हैश मैप में डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी ये डाल दी, फ्रीक्वेंसी डाल दी। और हम क्या करेंगे, जो आपको पता है कि हैश सेट में क्या होता है, हैश सेट में जरूरी नहीं है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ऊपर आए, ठीक है ना। आपको पता नहीं होता कि हैश मैप में जो वैल्यू होती है लीनियर स्टोर नहीं होती। तो कोई भी मान लो कि 2 ऊपर आ सकता है और 7 एक ऐसे आ सकता है, ये उसके बाद 3 4 आ सकता है। तो हमें क्या करना कि कुछ ऐसा चाहिए हमें कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है वो हमारे टॉप पे आ जाए, वो हमारे टॉप पे आ जाए। उसके बाद उसके कम फ्रीक्वेंसी वाला, फिर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला, फिर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला। तो इससे करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो एलिमेंट है उसको हम चेक कर लेंगे। उसको हम एरे के लेंथ, एरे का जितना लेंथ होगा उसको डिवाइड करके दो जितना निकल रहा होगा, मान लो यहाँ पर 10 है, तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 5। तो हम करेंगे उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को इसे 5 में से माइनस कर देंगे। 5 में से माइनस कर दिया, पीछे हमसे हमारे पास बचेगा 1। तो अब हमें एक एक साइज का कोई एलिमेंट रिमूव करना होगा। हम दूसरे में जाएंगे, तो दूसरे में तो ऑब्वियसली 3 पड़ा ही है, तो अगर हम 3 को रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो है खत्म हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो मेरा एरे का लेंथ है एन, बोलता हूँ एन, अगर मेरा 10 है, तो मेरे को कितना मिनिमम कितने एलिमेंट रिमूव करने हैं। तो मिनिमम मेरे को करने हैं 10 डिवाइड बाई 2 विच इज 5। मेरे को मिनिमम तो 5 एलिमेंट चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा भी हो रहे हैं ना तो फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे को एटलीस्ट बोला हुआ है। तो देखो मैंने 4 रिमूव कर दिया, 5 में से बचा एक। अब एक की जगह मैंने 3 रिमूव कर दिया, ठीक है ना, तब भी मेरे पास जो है एलिमेंट खत्म हो गया, मतलब 5 से कम हो गया। 4 और 3 7,
10 में से 7 गया तो ऑब्वियसली हाफ से तो कम ही हो गया ना। अगर 10 में से मैं 7 एलिमेंट निकाल दूंगा तो ये ऑब्वियसली हाफ से तो कम ही हो गया ना। और मिनिमम एलिमेंट कितनी हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, 2। तो हम ये यही काउंट यहाँ पर कर देंगे रिटर्न। हमने पहले एक को आइटम को रिमूव किया, उसको मैंने फिर काउंट प्लस प्लस कर लिया कि हमने एक आइटम को रिमूव कर लिया है, ऊपर से काउंट प्लस प्लस कर दो। फिर दूसरे आइटम पे गए हम, फिर दूसरी आइटम में जो बचा हुआ एलिमेंट था उसमें मैंने रिमूव कर दिया। अगर मान लो यहाँ पर एक की जगह यहाँ पर 7 होता तो यहाँ पर हम 3 को माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ पर 7 होता, मान लो हाइपोथेटिकली मान लो कि अगर 7 बचता, अगर पहली आइटम को रिमूव करने का तो हमारे पास 7 एलिमेंट बचते पीछे कि 7 को और रिमूव करना है, तो हम 3 को रिमूव करते। फिर हमारे पास कितना बचता, हमारे पास 4 बचता। फिर हम दोबारा जाते तो हमको हमारे पास यहाँ पर कितना बचता, 2 बचता। फिर हमारे पास क्या, 2, फिर ये 1 बचता। तो ये क्या होता है, मतलब अभी अगर मैंने 7 माना है तो ऑब्वियसली एरे की लेंथ भी ज़्यादा ही होगी। फिर यहाँ पर एलिमेंट में भी हम 2 4 और ऐड कर लेते हैं। 8 का फ्रिक्वेंसी हम 3 नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। और हम 4 के टाइम में 2, इसका फ्रिक्वेंसी में माइनस करा तो 2 आ गया। फिर 2 के टाइम पे हमने नीचे गए, ठीक है ना। फिर ये 3 यहाँ पर है जिसकी, क्योंकि वो घटते क्रम में है ना, मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट तो यहाँ पर है। तो इस तरीके से मैं आपको कोड दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक थोड़ा लंबा लेके चलता हूँ तो ताकि जो वीकर लोग हैं जिनको नहीं समझ आया तो उनको भी समझ आ जाए, ठीक है ना। ये देखो, यहाँ पर मैंने कोड लिखा, मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ कोड का मिनिमम हर लाइन का क्या है। तो पेन निकाल लेते हैं अपना। तो मैंने करा, पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने पहले हैश सेट बना लिया। यहाँ पर मैंने ऊपर लिख भी दिया, थोड़ी स्पेलिंग वगैरह गलत हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ कर देना। तो यहाँ पर लिखा मैंने हैश सेट बना लिया मैंने इंटीजर और इंटीजर का, ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक ट्रैवर्स करा पूरे एरे में, और मैंने क्या करा कि हैश मैप में सारी वैल्यू डाल दी। मतलब 3 3 कितनी बारी आ रहा है, 2 5 कितनी बारी आ रहा है, वो सारा मैंने इसमें डाल दिया। तो मेरे पास ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या, उसके बाद मैंने करा स्टोरिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू इन एरे लिस्ट देन सॉर्टिंग इट टू रिवर्स ऑर्डर सो द मैक्स फ्रीक्वेंसी केम एट टॉप। मतलब क्या है, मैंने सारी की सारी जो वैल्यू थी ना, अब देखो हमारे पास जो एरे इसमें हैश मैप में आया है वो ऐसे आया है, 3 आया 4 बारी। यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी है ना। यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने करा कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं ना। ये की और वैल्यू का होता है ना पेयर, एरे लिस्ट में की और वैल्यू होती है ना। तो वैल्यू को मैंने डाल दिया एरे लिस्ट में। हैश मैप में जो होती है की वैल्यू की पेयर होती है, तो मैंने वैल्यू हमको चाहिए होती, हमको वैल्यू चाहिए, तो हमने वैल्यू को एरे लिस्ट में डाल दिया। मैप डॉट वैल्यू करके मैंने सारे का सारा मेरे एरे लिस्ट के अंदर आ गया। उसके बाद मैंने एरे लिस्ट को सॉर्ट कर लिया रिवर्स ऑर्डर में। ये रिवर्स ऑर्डर का फंक्शन होता है, कलेक्शन डॉट रिवर्स का। कलेक्शन डॉट सॉर्ट करा, फिर उसके अंदर मैंने रिवर्स ऑर्डर का पैरामीटर डाल दिया, ठीक है ना। ये चीज, अगर चीज़ आपको नहीं पता ना तो आप, अब आपको पता लग रही है तो अच्छी बात ही है, क्योंकि सबको पहली बार पता लगती है अगर इसको नहीं पता ये फंक्शन वगैरह, क्योंकि फंक्शन यूज हो जाते हैं कई बार। तो अगर हमको थोड़ा सा आइडिया होगा माइंड में तो हम कहीं भी उसको मतलब रिकॉल कर सकते हैं। तो ये रिवर्स ऑर्डर का फंक्शन है, ठीक है ना। हमने रिवर्स कर लिया, हमारे सारे जो एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी है ना वो कुछ ऐसे आ गए हैं, ऐसे आकर के मतलब घटते क्रम में आ गए हैं, ठीक है ना। तो पहले सबसे मैक्सिमम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो उससे क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है कि हम जो है सबसे पहले वाला एलिमेंट का फ्रिक्वेंसी माइनस कर देंगे हमारे टोटल में से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बताता हूँ। उसको क्या करा मैंने, रनिंग अ लूप टिल लेंथ बिकम लेस देन इक्वल टू द हाफ ऑफ साइज ऑफ एरे। मैं एक लूप रन कर रहा हूँ, उसमें मैंने एक लेंथ वेरिएबल ले लिया। ये लेंथ वेरिएबल में पूरा का पूरा लेंथ स्टोर है 10, मतलब एरे का। तो मैं उसको तब तक रन कर रहा हूँ वाइल लूप को जब तक मेरे लेंथ वेरिएबल का साइज है जो आधा या आधे से कम नहीं हो जाता, किसके, एरे के साइज से। तो हमको भी ये बोला गया एरे के साइज से आधा चाहिए। तो मैं इसको तब तक कम कर रहा हूँ जब तक मेरा ये लेंथ है ये आधा नहीं हो जाता, 5 या 5 से कम नहीं हो जाता। और मैं कर रहा हूँ, मैं इसमें फाइंडिंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डाटा इन एरे लिस्ट एंड सब्ट्रैक्टिंग इट्स वैल्यू इन द लेंथ वेरिएबल। मतलब मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डाटा, जो भी फ्रीक्वेंसी हमारे इस एरे लिस्ट में स्टोर हुई है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग में पड़ी होगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर से। तो अगर 10 में से 4 जाएगा तो फिर 6 बच जाएगा। फिर जब 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कि मैंने कौन कौन से वेरिएबल बनाए हैं। तो वेरिएबल मैंने बनाया है, एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वेरिएबल मैंने बनाया आई लिया, क्यों लिए बताता हूँ। आंसर वेरिएबल ये जिसमें मेरा आंसर स्टोर होगा, काउंट मतलब ये लेंथ वेरिएबल ये, ठीक है। सिंपल एक वाइल लूप चलाया। इस वाइल लूप में क्या है, एक तो कंडीशन लगाई जब तक मेरा लेंथ का साइज है एरे डॉट एरे के हाफ से कम नहीं होता या फिर उसके बराबर नहीं होता, ठीक है ना, तब तक चलेगा लूप। उसमें क्या होगा, लेंथ में माइनस होगा, जो लेंथ में जो भी स्टोर है उसमें माइनस कर दो
लिस्ट डॉट गेट आई मतलब एरे लिस्ट का पहला एलिमेंट, लिस्ट डॉट गेट आई मतलब एरे लिस्ट का पहला एलिमेंट माइनस कर दो। यहाँ पर आई की वैल्यू हमने जीरो दे रखी है इनिशियली, इसलिए उसके अंदर क्या करो, आई प्लस प्लस कर दो, सिंपल आंसर प्लस प्लस कर दो, फिर दोबारा से लूप के अंदर आएगा, फिर दोबारा से ये कहेगा इसमें माइनस कर देगा लेंथ में से माइनस कर देगा, उसके बाद सिंपली आई प्लस प्लस कर देगा, आंसर प्लस प्लस कर देगा। तो अगली बार जब आएगा तो अगली बार उसको क्या मिलेगा, अगली बार उसको हाफ साइज हो रखा होगा इसका लेंथ का, तो फिर दोबारा अंदर नहीं आएगा, तो दो सिंपली यहाँ नीचे से रिटर्न हमको आंसर कर देना है, रिटर्न आंसर कर देना है। तो इसको चला के देख लेते हैं एक बारी, मैं इसको मिटा रहा हूँ सारा। तो चल रहा है गाइस, तो आई होप आपको मेरा ये सोल्यूशन पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ लीड कोड के, ताकि आपको भी हेल्प हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय।